आप सभी को प्रणाम। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज फर्स्ट बी के 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और किसी कारणवश एक क्वेश्चन अपना रह गया था। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 12 बच रहा है फर्स्ट वीक का, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट वीक का, उस क्वेश्चन नंबर 12 को अपन कर लेते हैं। तो सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे, नोटबुक बेशक बंद कर दीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे, उसके बाद कंटिन्यू उतारेंगे, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और वो भी किसका, फर्स्ट वीक का लास्ट क्वेश्चन है। फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण, जो फर्स्ट सी में आती है। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अपने को अवकल समीकरण दे रखी है, वो दे रखी है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। ये अपने को दे रखा है और इसका मान निकालना है। यहां से c का मान x बराबर 1 और y बराबर 1 पर, और फिर इसका अभिष्ट हल ज्ञात करेंगे अपन। जैसा कि आपको पता है अपन जो पढ़ रहे हैं वो चर पृथक्करण विधि पढ़ रहे हैं। 11 क्वेश्चन जो किए हैं एग्जाम्पल उसी विधि से किए हैं, तो उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले इस अवकल समीकरण के चरों को पृथक करते हैं, वेरिएबल्स को अलग अलग करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x डॉट e की पावर y। आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी, मान वही मिलेगा, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब देखो dx के साथ ex को ले लेते हैं और dy के साथ ey को ले लेते हैं, ठीक है, e की पावर y को। तो इधर dy है, e की पावर y इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, ये तो हो जाएगा e की पावर y। इधर e की पावर x है और इधर क्या चला जाएगा dx, जो कि इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। इतना हो गया, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू e की पावर x और dx। ये मान अपने को मिले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, चरों को पृथक करने के बाद समाकलन करना। तो क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन कैसे करेंगे, समाकलन e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू समाकलन e की पावर x dx, e की पावर x और dx, ठीक है। इधर इसका समाकलन करते हैं अपन, तो इसका हो जाएगा e की पावर माइनस वाई और माइनस वाई का माइनस 1 तो माइनस आगे आ जाएगा, इसका हो जाएगा e की पावर x और प्लस c। ये इसका समाकलन हो जाएगा अपना, ठीक है। इतना करने के बाद अपने को क्या बोला है, x बराबर भी क्या रखना है, 1 रखना है, और y बराबर भी क्या रखना है, 1 रखना है। तो जहां पे x और y है वहां क्या रख देंगे अपन, 1। तो यहाँ पे y की जगह 1 रखा, माइनस 1 हो गया, ये 1 और ये हो गया c। इस इधर से c का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस 1 और माइनस e। ये अपने को इसका मान मिला, c का मान मिला। इसको डाल लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। अब यहां से c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, c के मान को समीकरण 1 में रखने पर रखो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x और प्लस c का मान क्या है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये इधर से माइनस 1 और ये हो जाएगा e। अब नेक्स्ट क्या बोला है अपने को, कि आगे बोला है कि x बराबर क्या रखना है, माइनस 1 भी रखना है। नीचे क्वेश्चन में देखिए, तो जहां पे अब x आया है वहां पे क्या रखेंगे, माइनस 1। तो माइनस 1 रखा है तो ये हो गया, और लास्ट में ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस e, माइनस से माइनस कट गया, e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e बचा। e की पावर क्या है, 1, e की पावर क्या है, 1। आधार समान है, घात भी बराबर होंगी, तो घात कैसे बराबर करेंगे, माइनस वाई बराबर 1। तो यहां से y का मान मिलेगा अपने को माइनस 1, ठीक है। x का मान दे रखा था, x के मान से अपन ने y का मान निकाल दिया, यही इसका आंसर है, उतार लीजिए। फिर करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, जो है अपना समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको उतारिए पहले आप। और अपनी यहाँ पे फर्स्ट बी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब फर्स्ट सी स्टार्ट करेंगे और उसके कंसेप्ट को सीखेंगे।
उतार लिया तो मैं साफ करता हूं। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट मेथड है, वो है समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समघात अवकल समीकरण को पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि समघात अवकल समीकरण होती कैसी है, क्या होती है समघात अवकल समीकरण। देखो अपना टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण, ठीक है, ये है अपना टॉपिक। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि समघात अवकल समीकरण होती कैसी है। तो समघात अवकल समीकरण को पढ़ने से पहले एक मैं यहां पे एक हेडिंग लिखता हूं, समघात फलन, समघात फलन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। तो ये देखते हैं कि समघात फलन यानी कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलन एक ऐसा फलन है जिसके प्रत्येक पद में चरों की जो घातें होती है, जो चरों की घातों का योग होता है वो एक समान होता है। यानी कि ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग एक समान हो, उसे अपन बोलते हैं समघात फलन। मैं लिख के दिखाता हूं। मैंने मान लो कोई फंक्शन x का फंक्शन ले लिया, उसको मैं लेता हूं यहाँ पे, कोई फलन लिया मैंने u, उसको मैंने मान लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये मान लिया मैंने, ठीक है। मैंने कोई फंक्शन यहाँ पे लिया, कोई फलन u लिया जो कि ये है। मैंने क्या बोला है कि चरों की घातों का योग, चरों की घातों का योग एक समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, एक समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समघात फलन। समघात फलन जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग एक समान हो। अब कैसे होता है वो देखो, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये, तीसरा पद ये और चौथा पद ये। अपने को इस फंक्शन में 4 पद दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। फर्स्ट है एक्स क्यूब यानी कि x की घात 3, ठीक है, यहां पे घात 3 दे रखी है। अब इसकी बात करें, y की घात कितनी है 2, x की घात कितनी है 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3। तो देखो यहां भी x की पावर 3 थी, इस पद में भी पावर 3 थी, इस पद में भी पावर 3 है, इसमें y की पावर 1 और x की पावर 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहां भी पावर 3 और यहां भी पावर 3। तो इस प्रकार के होता है समघात फलन जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग एक समान हो, उसे कहते हैं अपन समघात फलन, ठीक है, ये समघात फलन है। अब बात करते हैं अपन समघात अवकल समीकरण की। तो समघात अवकल समीकरण वो अवकल समीकरण होती है जिनमें समघात फलन मौजूद हो, जिसमें क्या मौजूद हो, समघात फलन प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, उसे ही कहते हैं अपन समघात अवकल समीकरण, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये होते हैं समघात फलन और समघात अवकल समीकरण। तो इसको पढ़ने से पहले अपन इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सभी लिखेंगे समघात फलन, डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं। समघात फलन होमोजीनियस फंक्शन, कोई इंग्लिश मीडियम का है तो पहले वो लिखेगा होमोजीनियस फंक्शन समघात फलन। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखो होमोजीनियस फंक्शन इज ए फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन इज ए फंक्शन
in which homogeneous function is a function in which the sum of powers of variable the sum of powers of variables is same in each term is called homogeneous function. Homogeneous function is a function in which the sum of powers of variables is same in each term is called homogeneous function. अब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हेडिंग है समघात फलन, और समघात फलन की डेफिनेशन में लिखनी है कि समघात फलन एक ऐसा फलन होता है जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग एक समान हो। समघात फलन एक ऐसा फलन होता है जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग एक समान हो, समघात फलन कहलाता है। ये हो गया अपना समघात फलन। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन है लिखना, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच होमोजीनियस function of the same degree is present. The differential equation in which homogeneous function of the same degree is present is called homogeneous differential equation. ठीक है, अब लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी समघात अवकल समीकरण। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समघात अवकल समीकरण। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक ही घात के समघात फलन उपस्थित हो। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक ही घात के समघात फलन उपस्थित हो, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक ही घात के समघात फलन उपस्थित हो, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। तो ये हो गई अपने समघात फलन और समघात अवकल समीकरण की डेफिनेशन। हमें पता लग गया कि क्या होता है समघात अवकल समीकरण और समघात फलन। अब देखते हैं कि समघात अवकल समीकरण को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है, किस मेथड से सोल्व किया जाता है, क्या इसकी प्रोसेस है, अब अपन पढ़ेंगे वो। ठीक है, लिख लिया हो तो सब बोर्ड पे देखेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, एक क्वेश्चन से, कि समघात अवकल समीकरण को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। अपन पढ़ रहे हैं अवकल समीकरणों के हल ज्ञात करने के विधियां, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के मेथड्स। तो सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो था चर पृथक्करण विधि। उसमें अपन ने चरों को पृथक कर लिया था, उसके बाद क्या किया था, चरों को पृथक करने के बाद अवकल समीकरण का समाकलन कर दिया था। नंबर 2 पे जो है वो है समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देख ली, एग्जाम्पल देख लिया कैसा होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सीखा एग्जाम्पल फर्स्ट। अपने को अवकल समीकरण दे रखी है, वो दे रखी है x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर dx माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। अपने को ये अवकल समीकरण दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, dy अपॉन dx के फॉर्म में लेके आते हैं। तो मैं क्या करता हूं,
इस वाले माइनस वाले टर्म को उधर भेज देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx। इसको इधर भेज दूंगा तो उधर जाकर किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा dy। ठीक है, अब इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में लेके आते हैं। देखो इस सवाल को करने से पहले एक चीज और लिख लो, वो अपन लिख देते हैं कि समघात अवकल समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है, जर्नल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। जर्नल फॉर्म होता है, जो व्यापक रूप होता है वो लिख लो आप। वो होता है अपना dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1 xy और नीचे है f2 xy। यानी कि समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने से पहले इसको dy अपॉन dx के रूप में लेके आएंगे। किसके रूप में लेके आएंगे, पहले dy अपॉन dx के रूप में। इसको लिख लीजिए, उसके बाद करते हैं। कोई भी अवकल समीकरण अपने को दे रखी हो तो उसको सबसे पहले लेके आएंगे dy अपॉन dx के रूप में, फिर चेक करेंगे कि वो समघात अवकल समीकरण है कि नहीं है। इसको लिखो, फिर मैं इसको साफ करता हूं, फिर पढ़ाते हैं आगे। अब देखो सबसे पहले इस अवकल समीकरण को dy अपॉन dx के रूप में लेके आते हैं। तो देखो dy के साथ जो ये मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। dx उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। देखो इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में लेके आए तो कुछ इस प्रकार आ गया। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि सर ये समघात अवकल समीकरण है कि नहीं है, होमोजीनियस अवकल समीकरण है कि नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 और y की पावर कितनी है 1, दोनों को जोड़ेंगे तो पावर कितनी हो गई 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म में पावर कितनी हुई 3। सेकंड की बात करते हैं, x की पावर 1 y की पावर 2, 2 और 1 फिर से 3। यहाँ भी सेम है, यहाँ ऑलरेडी 3 दे रखी है और यहाँ पे x की पावर 2 और y की पावर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी कितनी हो गई 3। तो देखिए इस अवकल समीकरण के प्रत्येक पद में जो चरों की घातों का योग है वो समान है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग है 3 जो कि बराबर है। अतः दी गई अवकल समीकरण क्या है, समघात अवकल समीकरण है। तो क्या लिखेंगे इसके नीचे, अपन ने चेक कर लिया ना कि समघात अवकल समीकरण है कि नहीं है, तो इसके नीचे लिख देंगे कि दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, ये लाइन अपन चेक करने के बाद हर क्वेश्चन में लिखेंगे, हर क्वेश्चन के नीचे लाइन लिखेंगे कि दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। ये लिखने के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो जब अपन ने पता कर लिया कि अब दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है, तो याद रखें अब समघात अवकल समीकरण के कितने भी क्वेश्चन आप करोगे सबकी प्रोसेस एक ही है, सबको करने का तरीका एक ही होगा। और वो तरीका क्या होगा, ऐसा करने के dy अपॉन dx के रूप में लिखने के बाद अपन y को मानेंगे vx के बराबर। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आपने अगर एक सवाल अच्छे से समझ लिया तो सब सवाल आप खुद कर सकते हो। तो सभी ध्यान से समझेंगे। अपन क्या करेंगे, माना y बराबर क्या है vx है, dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखना है पहले, तो फिर चेक करना है, फिर ये लाइन लिखनी है और फिर क्या करना है, माना y बराबर vx, यानी कि y को v और x के रूप में डिनोट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष dy अपॉन dx। ये देखो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, पहले फर्स्ट को रखा
पहले फर्स्ट को रखा v, x का x के सापेक्ष 1, बीच में लगाएंगे प्लस, सेकंड को रखा v का x के सापेक्ष dv अपॉन dx। देखो ये हुआ, यानी कि इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy अपॉन dx का मान क्या मिला, v प्लस x dv अपॉन dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 समीकरण अपनी बन गई। अब अपन ने y बराबर vx क्यों माना, सवाल तो ये उठता है कि y बराबर vx ही क्यों माना और इसको ये मानने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई जब अपन ने इससे पहले वाला मेथड पढ़ा, चर पृथक्करण मेथड, चर पृथक्करण जो विधि पढ़ी अपन ने, उसमें अपन ने dx के साथ x वाले टर्म लिए थे, dy के साथ y वाले टर्म लिए थे। अब इधर देखो, यहाँ पे भी dy अपॉन dx है, dy यहाँ पे भी है, dx यहाँ पे भी है, लेकिन dx के साथ x वाले टर्म कैसे लोगे आप, यहाँ तो y गुणा में है, यहाँ भी y x के साथ y है, कैसे अलग करोगे इनको। तो उसको अलग करने के लिए ही, चरों को पृथक्करण करने के लिए ही इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है, समघात अवकल समीकरण। तो इन चरों को अलग अलग करने के लिए, यानी कि dy के साथ dy और dx के साथ dx के लिए क्या किया अपन ने, y को vx मान लिया। अब यहाँ पे y तो गायब हो जाएगा, जो भी y वाले चाहे फलन हो और y वाले अवकलज, ये सब क्या हो जाएंगे, गायब। y का रूप ले लेगा यहाँ पे v, कौन ले लेगा, v का फलन मिलेगा और v का अवकलज मिलेगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, dy अपॉन dx के रूप में लिखना है, फिर ये चेक करना है कि समघात अवकल समीकरण है कि नहीं है, वो अपन ने चेक कर लिया। चेक करके ये लाइन लिख दी कि दी गई अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, y को vx के बराबर मानना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, जो कि क्या आएगा, dy अपॉन dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx। हर क्वेश्चन में यही आएगा, यही मानना है, अवकलन भी यही मिलेगा। ठीक है, y किसके रूप में बदल जाएगा, v का रूप ले लेगा y। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से जो मान है, से मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर मैं बोल रहा हूं कि y को किसके रूप में बदलना है, v और dv के रूप में बदलना है। तो समीकरण 2 से जो y का मान है और समीकरण 3 से जो dy अपॉन dx का मान है, इन मानों को उठा के अपन समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, एक बार इसको उतारो, फिर करते हैं आगे। इसको जल्दी उतारो, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। या साइड में कर देता हूं मैं इस तरफ, ये लाइन आपने उतार ली होगी, ऐसे लिख देना नीचे इसको कि समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, अब यहां सोल्व करते हैं इसको साइड में। अब सब देखेंगे इधर, समीकरण 1 में जहां पे y है वहां y की जगह क्या लिखना है अपने को, vx। क्या लिखना है, vx। और समीकरण 1 में जहां पे dy अपॉन dx है उसकी जगह लिखना है कंप्लीट, यानी कि v प्लस x dv अपॉन dx, ये कंप्लीट लिखना है। तो देखो समीकरण 1 में यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx, इसकी जगह क्या लिखेंगे, v प्लस x dv अपॉन dx लिख दें। ये हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx, रख दिया। ये आगे देखो, अब जहां जहां भी y है वहां क्या रखना है, vx रखें। पहले क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, ऐसे के ऐसे, फिर क्या है y, तो y की जगह क्या रख देंगे, vx रख दिया। बीच में किसका साइन है, माइनस का, माइनस का साइन लगा दो। फिर क्या है 2, फिर क्या है x, फिर क्या है 2 और फिर क्या है x। ये पावर 1 मिटा दो यहाँ से। और फिर क्या है y स्क्वायर, तो अपन भी क्या कर देंगे, vx का होल स्क्वायर। नीचे देखो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लिख देंगे सेम का सेम, बीच में माइनस, फिर 3x स्क्वायर सेम का सेम, और y की जगह लिखेंगे vx। देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 से अपन ने dy अपॉन dx और y का मान किस में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो x की पावर 2 और x की पावर 1 क्या हो जाएगी, x की पावर 3 इंटू क्या है v, माइनस यहाँ पे x की पावर 1 है,
ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 1 कितनी हो जाएगी एक्स की पावर 3 और बीच में पीछे वी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3x क्यूब और v, ये मान अपने को मिलेगा उनको गुणा करने पर, ठीक है। अब आगे देखो एक्स क्यूब यहाँ भी है, 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 तो सब में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब, कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा v माइनस 2v स्क्वायर और नीचे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3v, क्या बचेगा 1 माइनस 3v। कॉमन ली हुई दोनों एक्स क्यूब क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, कट गए। अपने को क्या मिला मान v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v। अब देखो इधर जो v है ये किस में है प्लस में, मैं इसको उधर लेके जाऊंगा। ये v हर बार हर डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रत्येक अवकल समीकरण के सवाल में यहाँ पे मिलेगा और हर बार इसको उधर माइनस में लेके जाना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस याद रखना। तो यहाँ पे बचेगा x dv अपॉन dx, ये हो गया v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v और माइनस v। अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, तो इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, पहले आप इसको एक बार उतार लो फिर इसको एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं, जल्दी उतारो। उतारिए जल्दी उतारिए इसको, फिर आगे करते हैं। इधर से आपने उतार लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो अब आगे उसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखो। वो मान अपने को दे रखा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v माइनस v, ये मान है। एलसीएम क्या होगा इसका x dv अपॉन dx इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 3v, तो 1 माइनस 3v से में 1 माइनस 3v को डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, तो यहाँ पे तो ऐसे कैसे मिल जाएगा, ये 2v स्क्वायर बीच में माइनस है v है और यहाँ पे 1 माइनस 3v, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v और प्लस
3v² अपॉन 1 माइनस 3v। माइनस v को एक से गुणा किया माइनस v, माइनस माइनस प्लस, और v 3v को v से किया तो 3v²। ये v से v कट गया, 3v² में से 2v² गए तो खाली बचेगा v²। तो क्या मान बचा अपने पास, v² अपॉन 1 माइनस 3v। अब ध्यान से देखिए, यहां पे सिर्फ दो ही चर बचे, एक तो v वाला और एक x वाला, ठीक है। अब कौन सा मेथड लगाएंगे, अपन ने y को कंप्लीटली किस में चेंज कर लिया, v में चेंज कर लिया है, ठीक है। v में चेंज कर लिया तो अब मेथड लगाएंगे चर पृथक वाला, यानी कि अब dv के साथ v वाले लेंगे और dx के साथ सिर्फ क्या लेंगे, dx। तो मैं क्या करता हूं, इधर dv है, इधर dv है, ठीक है। ये 1 माइनस 3v है, dv की तरफ लेंगे तो ये इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। ये ऊपर है तो ये किस में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू dx नीचे है उधर जाएगा ऊपर चला जाएगा, x ऊपर है इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो उसको साफ कर देता हूं मैं, आप तब तक इसको उतारिए। देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो v² का भाग 1 में लगेगा तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन v² माइनस 3v अपॉन v², ब्रैकेट में बाहर क्या है dv, और इज इक्वल टू क्या है dx अपॉन x। तो एक v से एक v कट गया और फिर इन दोनों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन v² dv माइनस 3 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन v dv, और यहाँ पे समाकलन dx अपॉन x। एक बार फिर से देखिए, यहाँ तक अपन ने किया तो y को अपन कंप्लीटली v में चेंज कर चुके थे। अब dv के साथ v वाले पद ले लेंगे और dx के साथ x वाले पद ले लेंगे, अलग अलग कर लिया, चर पृथक हो गए। चर पृथक होते ही प्रोसेस जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि समाकलन करना है। समाकलन करेंगे 1 अपॉन v² का समाकलन होता है 1 माइनस v, ठीक है। यहाँ पे माइनस है 3, 1 अपॉन v का होता है log v इज इक्वल टू, और इसका हो जाएगा log x और प्लस log c। c क्या है, एक स्वेच्छ चर है, log है तो log c ले लिया अपन ने log को हटाने के लिए। अब देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन v, log वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, v की पावर में। ये फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूं मैं, a log b अगर अपने को दे रखा हो तो उसका मान हो जाता है log b की पावर a, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लेना, उसी से ये हो गया इज इक्वल टू में क्या है log x प्लस log c। ये इधर माइनस में उधर ले जाऊं, इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा log x प्लस log c, और प्लस में चला जाएगा तो log v3। अभी देखो तीनों log प्लस में है, प्लस में है तो तीनों इसके जो मान है क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो अपने को मिलेगा log cxv3, क्या मिलेगा cxv3, ठीक है। अब इस log को हटाएंगे, इस log को इधर भेजेंगे तो जो 1 माइनस v है माइनस में है, ये e की पावर में आ जाएगा। इस log को इधर लेके जाएंगे, अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा है, लघु गणक पढ़ा है, तो log को इधर लेके आते हैं तो पावर माइनस में आ जाती है, तो ये e की पावर में आ जाता है वो मान, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में v इज इक्वल टू क्या बचा, cxv3। अब अपने आंसर तो आ गए, लेकिन किस में आ रहे हैं, v में आ रहे हैं, लेकिन अपने को आंसर किस में चाहिए, x और y में। तो x तो प्रेजेंट है लेकिन y प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, अपन ने क्या मानना था वहां पे, y बराबर vx, वहां से v का मान निकालकर कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, अपना मान आ जाएगा। अभी रखते हैं, एक बार आप इसको उतारिए ताकि मैं इसको साफ कर सकूं। इस वाले साइड को उतार लीजिए एक बार, फिर रख के दिखाते हैं। इस वाले साइड को जल्दी उतारिए एक बार।
देखो अपन ने फर्स्ट में क्या मानना था, चूंकि y बराबर vx, इधर से v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y अपॉन x। तो इस v के मान को उठाकर इस समीकरण में रख देंगे, तो रखो, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू सी एक्स और y अपॉन x की पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू सी एक्स और y क्यूब बटा x क्यूब, एक x कट जाएगा यहाँ से, तो जो मान बचेगा वो अपना मान बचेगा, ये बचेगा, देखो एक बार, तो इधर से अपने को मान मिला है क्या, e की पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मान अपने को मिला है और यही क्या है, इसका अभिष्ट हल है, उतार लीजिए। अपन ने अब समघात अवकल समीकरण को पढ़ लिया, क्या होती है समघात अवकल समीकरण और समघात अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। सेम वही मेथड है, सबसे पहले समघात अवकल समीकरण को पहचानेंगे, फिर y को vx के बराबर मानेंगे, यानी कि y को अपन v के टर्म में लेके आएंगे, फिर चरों को पृथक कर लेंगे और फिर वही मेथड क्या, समाकलन करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में समघात अवकल समीकरण के हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस आपको बार बार करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अपन ने समघात अवकल समीकरण के कंसेप्ट को पढ़ा है, एक क्वेश्चन उस पर समझा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले एग्जाम्पल करेंगे और फर्स्ट सी एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर पर अपने कोचिंग के ऐप को इंस्टॉल करें, यानी कि डाउनलोड करें, जो एनसा के नाम से अवेलेबल है। धन्यवाद। अब इसको उतार लीजिए आप।